Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asibi Amin Khan and today we are going to discuss Gohar Mathematics Grade 8 and the Unit is 13. The title of Unit 13 is Probability. आज का जो हमारा लेक्चर है रिव्यू एक्सरसाइज 13 पे हमने इंसर्कल करना है तो करेक्ट आंसर को. द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म, कितनी बार वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है हम उसको क्या कहते हैं, उसकी ट्रायल कहते हैं. The result of experiment is called outcomes. A desired or favorable outcome is called, उसको हम क्या कहते हैं, an event. Number of times of an outcomes occur, उसको क्या कहते हैं, frequency. Set of all possible outcomes of an experiment is called sample space. क्वेश्चन नंबर 2 में मूव करते हैं. Outcomes that have same chance of occurring is called, outcomes जिसके same chance उसको कहते हैं like event outcomes. Probability deals with the chance of an event occurring. The probability of an event represented a number between 0 and 1 exclusively. 0 and 1. The theoretical probability of an event is given by the rule क्या था, probability of an event. यहाँ इसको हम लिखते हैं नंबर ऑफ इवेंट और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. द नॉन अकरेंस ऑफ द इवेंट इज डिनोटेड बाय ई के ऊपर बार से इसको शो करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है. द व्हीकल ड्राइविंग आउट ऑफ अ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स एट द एंड ऑफ द डे. ठीक है, एक व्हीकल ड्राइविंग जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रही है वो एंड हुई है. रिकॉर्डेड अंडर व्हीकल जो टाइप सी बस के ऊपर थी, 3 थे, कार 17 थी, मोटर 4 थे, 4 व्हील ड्राइवर कितने थे, 4 व्हील ड्राइव कितने, 6 थे. Assuming that there is a similar traffic movement on the day 2, दूसरे दिन भी यही थी. What is the probability that a randomly selected a vehicle, अगर randomly selected vehicle करें तो बताएं इसमें कार्स कितनी थी. देखें क्वेश्चन नंबर 3. सबसे पहले देखें इसका सैम्पल स्पेस क्या है. सैम्पल स्पेस कर लें. यहाँ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है देखें. बस कितनी है 3, कार 17, मोटर बाइक 4 और 6 व्हील ड्राइव 6. तो 17 और 3 20 और ये 30. अब बात हो रही है कि कार की, तो हम ए के लिए लिखते हैं अ कार. तो प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी हमारी, कार की कितनी है 17 और टोटल कितनी है 30. बी है अब बस की क्या है 3 by 30 which is equal to 1 by 10 प्रोबेबिलिटी होगी. सी क्या है, नॉट अ 4 व्हील ड्राइव ना हो, तो 4 व्हील ड्राइव में से वो 6 चला गया. 17 और 3 20 और 4 24 by 30 which is equal to 12 by 15. इसी से कोई और क्वेश्चन देखते हैं. लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में अ बैग कंटेन 4 ब्लू मार्बल्स. उसके अंदर बैग के अंदर ब्लू कितने हैं मार्बल्स 4, रेड कितने हैं 7, येलो कितने हैं 9. ऑल द मार्बल्स आर द सेम साइज, तमाम मार्बल सेम साइज के हैं. अब मार्बल सिलेक्टेड अंडर रैंडम, अगर रैंडम सिलेक्ट करें तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहला ए जो है वो क्या है ब्लू निकले. ठीक है, ब्लू निकले. देखते हैं अब जो हमारा टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स पे सबसे पहले क्या होगा 4 + 7 + 9, 7 और 4 11 और 9 20. ब्लू का क्या होगा, ब्लू देखें कितने हैं 4, तो टोटल से डिवाइड करेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है ब्लू की 1/5. अब जो बी है वो क्या रेड, तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है 7/20. सी की प्रोबेबिलिटी क्या है देखें, सी की नॉट येलो ना हो, तो येलो ना हो तो बाकी ब्लू और रेड पर 7 4 11/20. और डी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है ब्लैक इसमें कोई है नहीं, तो ये क्या आ जाएगा 0/20. नंबर ऑफ इवेंट अकरेंस 0 है तो ये क्या आ जाएगा 0. इसी के सामने इसका कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं.
अडाइज क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। अडाइज रोल एक डाई को रोल किया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउटकम्स इज एन इवन नंबर हो या 3 हो। तो देखें हम ये वाला ऐड कर रहे हैं। जो हमारा सैंपल स्पेस है वो क्या है, डायल को रोल करेंगे तो वो 6 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6। अब जो हमारा है अगर हम E1 की निकालें तो उसने कहा है इवन नंबर्स होते हैं। इवन नंबर्स में क्या आते हैं 2 4 6। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गई, सॉरी इसकी जो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए 3। तो P ऑफ E1 कितना आ गया मेरे पास 3/6 विच इक्वल टू 1/2। अब E2 के निकालना है। अब वो कह रहे हैं कि नंबर जो हो वो क्या हो, सिर्फ 3 हो। 3 हो तो इसका मतलब नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया 1। तो ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 1/6। आप क्या करेंगे, सिंपल को दोनों ऐड कर देंगे। P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2। तो E1 हमारे पास है 1/2 और ये 1/6। तो देखें अगर मैं इसके डिनोमिनेटर में 6 बनाना चाहूँ तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1/6। तो 3/6 हो जाएगा प्लस 1/6। तो एलसीएम लिया तो ये 4/6 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 2/3। तो ये प्रोबेबिलिटीज़ की होगी कि वो जो नंबर है वो 3 है। जी सर, तो आज का लेक्चर यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।